अभी जो असाइनमेंट मिला है आपको उसमें पेज कम है, लेकिन फिर भी 5 रुपया लिया गया है। वो अगला असाइनमेंट ऐसा ही मिलेगा तो फ्री में मिल जाएगा इसी असाइनमेंट पे, क्योंकि एक दो लेने पर चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो परेशान मत हो जाएगा कि लूट मार मचा हुआ है। नहीं, आप लोग के दिमाग में आ जाता है इसलिए बोलना ज़रूरी है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो दिमाग में आना भी उचित है, क्या रे। लिखिए तो फीटिंग रिएक्शन। क्या ठंडा में भी ठंडा पीता है क्या तुम लोग? सुबह में यदि सवेरे निकलते हैं ना घर से तो नाक में हैंकी वगैरह बांध के निकला कीजिए, या फिर कुछ भी नाक बंद करके आया कीजिए साइकिल पर। नहीं तो ऐसे ही खांसते रहिएगा, सर्दी धरेगा। तो ये सब टाइम में बीमार होना जो है ना, बहुत बहुत परेशान करने वाला चीज़ है। अने तो सब आदमी एक को कार खरीद लो। देखिए यहाँ हीटिंग रिएक्शन। हीटिंग रिएक्शन जो है ना, सुनो ध्यान से। उर्ज रिएक्शन, हीटिंग रिएक्शन और उर्ज फीटिंग रिएक्शन सेम टाइप का रिएक्शन है। सब में सोडियम के साथ रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आर आर जुड़ता है उर्ज रिएक्शन में, एल्केन बनता है। बेंजीन बेंजीन जुड़ता है फीटिंग रिएक्शन में, डाइफिनाइल बनता है। और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो बेंजीन और एल्काइल दोनों आपस में जुड़ता है। इसको हम लोग उर्ज फीटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अगला नंबर शायद यही होगा उसका। लिखिए तो। लिखिए व्हेन क्लोरोबेंजीन। लिखते जाइएगा, साथ साथ रुकेंगे नहीं हम। व्हेन क्लोरोबेंजीन reacts with sodium metal in presence of dry ether, then diphenyl is formed. This reaction is known as heating reaction. इसका रिएक्शन देखिए। ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का टोटल 2 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए। एक मॉलिक्यूल में 1 Cl तो 2 मॉलिक्यूल में 2 Cl। ये दोनों Cl सोडियम के साथ मिलेगा। और अच्छा ये बताओ, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो एक वैलेंसी फ्री हुआ ना बेंजीन का। दूसरे बेंजीन में भी यहीं से निकलेगा तो उसका भी ऐसा ही फ्री वैलेंसी होगा। दोनों फ्री वैलेंसी आपस में जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद जिस प्रोडक्ट का निर्माण करता है उसको हम बनाते ऐसे हैं, इस तरह से। और इसी को कहा जाता है डाइफिनाइल। ये है डाइफिनाइल। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सोडियम का कोई भी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाना होता है। तो अभी आप देख रहे थे हीटिंग रिएक्शन।
अब इसका अगला नंबर है उर्ज फीटिंग रिएक्शन। वो जो है ना मिक्स्ड फॉर्मेट है दोनों का। लिखिए तो ई नंबर। वैसे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा कम एराइज होता है और क्वेश्चन हल्का हल्का एराइज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो रिएक्शन है इस चैप्टर का वो उतना ज़्यादा भारी नहीं है। लेकिन फिर भी छटपटा के या धड़फड़ा के नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआती 4 चैप्टर पर थोड़ा टाइम दीजिए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उसको समझने में, मान लीजिए पूरा पढ़े हुए हैं फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो मेंटेन रहे। लिखेंगे ई नंबर। लिखेंगे उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज फिटिंग रिएक्शन का ना लैंग्वेज हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको समझिए। ध्यान दीजिएगा इधर। अभी लिखना कुछ नहीं है हेडिंग के बाद। एक है क्लोरोबेंजीन, दो एटम है सोडियम का। ये क्या है? ये क्या है? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। यदि आप इसके स्थान पर, इस CH3 के स्थान पर ये रिंग ले लेते तो ये Cl दो इन्हें मिलके NaCl बनाता, दोनों का दोनों रिंग जुड़ता, जो कि पीछे हुआ डाइफिनाइल बनता। इसमें क्या होगा, रिंग नहीं है तो एक रिंग के स्थान पर कौन आ जाएगा? CH3। तो ये प्रोडक्ट बना देगा। बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा बताइए? CH3। और प्लस क्या बनेगा? 2NaCl। इसी को बोला जाता है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग टॉल्विन भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, इसी का एक नाम है टॉल्विन। देखो इधर, इधर भी CH3Cl, इधर भी CH3Cl, तो वहां बनता CH3CH3 यानी इथेन। इधर भी क्लोरोबेंजीन, उधर भी क्लोरोबेंजीन, तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ता, नाम होता डाइफिनाइल। इधर क्लोरोबेंजीन, इधर मिथाइल क्लोराइड, तो बन गया मिथाइल बेंजीन। दोनों का दोनों एल्काइल हेलाइड होता तो उर्ज रिएक्शन। दोनों का दोनों हेलोइरिन होता, क्लोरोबेंजीन होता, तो फिटिंग रिएक्शन। एक क्लोरोबेंजीन हो और एक मिथाइल क्लोराइड, मतलब मिक्सचर के फॉर्मेट में हो, एराइल हेलाइड और एल्काइल हेलाइड, तब वो सोडियम के साथ रिएक्शन करे डाइथर के प्रेजेंस में, तो उसको क्या बोलते हैं? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको नीचे बाद में लिखना होगा। फिलहाल तो इसका लैंग्वेज बताइए, क्या लिखे लैंग्वेज? ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? मिथाइल क्लोराइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको एल्काइल हेलाइड कह दें इसको। जैसे आप यहाँ पर इथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, आप इथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ भी ले सकते हैं। जो लेंगे वो वहाँ पर जाके जुड़ेगा। तो नीचे रो दीजिए, लिखिए। लिखिए व्हेन क्लोरोबेंजीन। और जरूरी नहीं है कि इसमें भी क्लोरोबेंजीन ही लें, इसमें ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। हेलोबेंजीन आप कह दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, या हेलोएरिन कह दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि फ्रेश जो परफेक्ट कंपाउंड है वो भी लिखेंगे तो उस वो भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड एल्काइल हैलाइड reacts with सोडियम मेटल, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। जैसे वहां पर मिथाइल क्लोराइड था तो मिथाइल बेंजीन बना, इथाइल क्लोराइड रहता तो
इथाइल बेंजीन बनता है, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज Wurtz fitting reaction. This reaction is known as Wurtz fitting reaction. लैंग्वेज को पूरा करके इस रिएक्शन को लिख दीजिए। तो ये नेमिंग रिएक्शन से संबंधित कुछ टर्म्स था। नेमिंग रिएक्शन से संबंधित एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और वह क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो कन्फ्यूजन क्या है वो तुमको हम बताते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्राडिक्टरी बात है, क्वेश्चन या तो इनसफिशियंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और यदि उस तरह से क्वेश्चन करे तो हम कैसे उससे निकलेंगे हम आपको ये बता रहे हैं। वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, जनरली यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है जो क्वेश्चन अभी हम आपसे किए हैं। हो गया लिखा हुआ? अगला क्वेश्चन लिखिए तो। व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन दोनों ने पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछता है, जिससे व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर बताइए तो। क्या रे है ये, लिखिए। नहीं तो वैसे ही लिखेगा जैसे अभी आप ई लिखे थे ना, ई में ही आगे अगला नंबर दे के पूछ देता फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हम इसको अलग क्वेश्चन बना देते हैं। व्हाट इज व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हम फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को रिएक्शन पर देख लेते हैं, फिर इसका लैंग्वेज तैयार करेंगे। देखिए इसको याद करो, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या था, यदि हम उस पर थोड़ा बात करें। आप याद कीजिए, क्लोरोबेंजीन में एल्काइल ग्रुप को जोड़ने वाला यह रिएक्शन था, जोड़ने वाला नहीं, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन था, जिसमें एक बार CH3 ऑर्थो पर जोड़ता था और एक बार CH3 पैरा पर जोड़ता था। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता था और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता था। उस सब का रीजन बताया गया था क्लास में, यहाँ तो सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान रखना है कि क्या होगा, और इस तरह की बहुत बातें हुई थी। देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए मिथाइल क्लोराइड के साथ। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता था AlCl3 या FeCl3। इसको हम लोग बोलते थे लुईस एसिड कैटेलिस्ट। ये रिएक्शन करता था तो आप याद कीजिए AlCl3 Cl को निकाल के CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना देता था। वही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव डेंसिटी पैरा पर ज़्यादा होता है, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता था और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता था। तो इसी में एक बार ये बनाता था ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बार बनाता था पैरा प्रोडक्ट। तो हम प्लस करके लिख देते हैं, यहाँ से मान लो ये बन गया CH3 और यहाँ से ये CH3। ये है पैरा प्रोडक्ट
और ये क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट, इसी को ना ऑर्थो मेटा पैरा बोल देते हैं, तो ये है ऑर्थो प्रोडक्ट। ज्यादा कौन बनता था, पैरा वाला, तो हम इसके नीचे लिखते हैं मेजर, और ये माइनर। आपको दो तीन बात ऑर्गेनिक रिएक्शन से संबंधित बताया गया था कि जो मेजर बनता है आपको वही लिखना होता है, माइनर को लिखना भी नहीं होता है। हम यहाँ लिख दिए अलग बात है, यदि हम यहाँ नहीं भी लिखते तो कोई टेंशन नहीं था। अब आप याद कीजिए कि ये CS3+ में टूटा था, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहे थे, और इसी को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत रखा गया था। तो हम इसके बारे में जब लैंग्वेज देंगे, और आपसे चूंकि क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उसके बारे में सुनिए। हम लोग कहेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, ठीक है, या एरोमेटिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि CS3+ में ये टूटेगा, CS3+ में टूटा तो इलेक्ट्रोफाइल, CS3+H+ को निकाल कर उसके स्थान को पकड़ लेता है, तो इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात यही हम कहेंगे कि फ्राइडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब साइक्लिक रिंग वाला, जिसमें बेंजीन टाइप का चीज हो, जिस जिसमें रेजोनेंस होता हो, या एरोमेटिक का सारा कंडीशन आप जानते हैं। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक AlCl3 और FeCl3, then ortho and para products are formed. In this reaction para product will be the major product. ये पूरा लिखना है, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो इसका पूरा कंप्लीट लैंग्वेज कुछ ऐसे ही बनेगा। अब आइए इस पर एक और बात करते हैं। यदि आप यहाँ इस रिएक्शन में इस क्लोरोबेंजीन को नहीं लेते, मतलब आप सिर्फ ले लेते ये बेंजीन, सिर्फ बेंजीन आप ले लेते और इसका रिएक्शन करा देते आप CS3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में, तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाता। फिर क्या होता कि CS3 बन के निकलेगा, किसी एक जगह पर जुड़ जाएगा और एल्काइल बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। यह भी फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, यह भी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। तो आप लैंग्वेज में इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन सिलेबस है यदि हम उस पर बात करें तो बात कुछ ऐसी ही आती है। दूसरी बात, आप याद कीजिए फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन किसी एक चीज के लिए आप नहीं पढ़े हैं, आप तो कई चीज के लिए पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप OH ले लो तब फिर भी सेम रिएक्शन होगा, याद है, OH वैसे ही रेजोनेंस होगा। यदि आप NH2 ले लो वैसे ही रेजोनेंस होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। याद करो, ये बताए थे कि 30-40 बार या 50 बार रिएक्शन रिपीट होता है, ये पांचों पांचों मिला के, और ये सब हो चुका है, सब समझाया जा चुका है, लेकिन उसमें उतना बहस नहीं है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आप ये लिख देते हैं कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ alkyl halide in presence of this, then ortho and para products are formed, para product will be the major product। तो पढ़े हुए तो बहुत बात है, लेकिन उसमें क्या लिखना है आपको, क्या नहीं लिखना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और उसको डिसाइड करके आप चल सकते हैं। तो इसको लिखाना शुरू करें। क्वेश्चन लिख चुके हैं, लिखिए तो, लिखिए फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेस। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और बात। मान लीजिए कि इसमें आप फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं पूछ के पूछ दिया फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तब क्या करेंगे? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में बस एक ही तो अंतर होता था, इसमें हम लोग यहाँ पर एल्काइल हेलाइड लिए हैं, वहां पर एसिड हेलाइड लेते थे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। वहां पर Cl निकलता था तो CS3+ बचता था, यहाँ Cl निकलता था तो यही ना बचता था। ये एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पर और एक बार जुड़ेगा पैरा पर। इसी रिएक्शन को हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन कहते थे। बाद बाकी सब कुछ सेम है, ये वो सब कुछ। तो उसका एग्जाम्पल हम खाली रिएक्शन वाला लिख देंगे। एल ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एल्काइलेशन का। अब इसी तरह से हम आगे हेडिंग डाल के एसाइलेशन वाला लिख देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, तो लिखेंगे, लिखिए फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन reaction is an example of electrophilic substitution reaction। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इन दिस रिएक्शन chlorobenzene in this reaction chlorobenzene reacts with alkyl halide in presence of Lewis acid catalyst like FeCl3 or AlCl3 to form in this reaction chlorobenzene reacts with alkyl halide in presence of Lewis acid catalyst like FeCl3 or AlCl3 to form ortho and para products para product will be the major product। तो इसके नीचे जब आप ये रिएक्शन लिखिएगा तो अभी जो रिएक्शन लिखा गया है वो किसका रिएक्शन है? एल्काइलेशन। अब इसी को हम फिर एसाइलेशन में भी बदलेंगे क्योंकि रिएक्शन का कंसेप्ट सब कुछ समान है, रिएक्टेंट में हल्का चेंज आता है। एल्काइल हेलाइड के जगह पर एसिड हेलाइड आ जाता है, तो उस रिएक्शन को लिख देने भर से ही आपका काम हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ना पूछ के व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछा तो लैंग्वेज भी इसी तरह से बनेगा, सिर्फ एल्काइल हेलाइड के स्थान पर एसिड हेलाइड हो जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक बात को हम लिखाएं ही तभी आप समझेंगे, यदि आप एल्काइलेशन को समझें तो एसाइलेशन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। पीडीएफ वाला क्वेश्चन देखे थे आप लोग? कुछ बुझाता है कि नहीं उसमें? नहीं बुझाता है? कोई बात नहीं, जब समझाएंगे तो सब समझ में आएगा। उस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ है ना, तो ये थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। इजी वे में चलिए, कोई हड़फड़ी नहीं है, आराम से सब सब मैनेज हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ज़्यादा लेट हो रहा है? ऐसा तो नहीं ना कुछ फील करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप फील कीजिए भी मत, टाइम अपने पास बहुत है। तुम्हारा एग्जाम 2 महीना के बाद है। 2 महीना में तो 4 बार सिलेबस खत्म कर दें यदि चाहे तो, यदि तुम सपोर्ट करो तो। अरे एक के बार खत्म करने में जो टाइम लगता है, इसके बाद तो मान लो तुमको मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करना है, कॉपी लेके बैठ जाओ, लाइन बाय लाइन देख लो, एक के रात में खत्म।
एक दिन में फिजिकल, एक दिन में ऑर्गेनिक, एक दिन में इनऑर्गेनिक, फिर अगला दिन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हमको लगता है 10-20 बार खत्म हो सकता है, लेकिन तुम चाहोगे तब, ऐसे नहीं। चलो एसाइलेशन चेंज करो तो रिएक्शन चेंज करें इसको। इसी में इसी तरह से हेडिंग डाल दीजिए एसाइलेशन। इसी में यदि अल्काइलेशन नहीं पूछा और एसाइलेशन पूछा तब क्या करना है, बताइए क्या करना है। इस रिएक्शन आप खुद से लिखेंगे। रिएक्शन में यहाँ CH3Cl की जगह पर क्या लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसी को हम लोग एसिड हेलाइड कहते हैं। तो नीचे हेडिंग डाल के लिखिए रिएक्शन। ये है एसिड हेलाइड, C डबल बॉन्ड O CH3 एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा और C डबल बॉन्ड O CH3 एक बार। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। अब पहले कन्वर्जन देखते हैं, फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। इसी में अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले कुछ होमवर्क सुन लीजिए। कल आप पढ़ के आइएगा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण आप कैसे करेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप आता है, लॉन्ग टाइप नहीं आता है। कैसे करेंगे याद कीजिए। इथाइल अल्कोहल और एसीटोन से, अरे नहीं बताए थे ट्रेन लूटने के लिए जो गैस बनाना होता है। एक्वसपेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के साथ नहीं रिएक्शन होता था इथाइल अल्कोहल का, या एसीटोन के साथ, दोनों मेथड से में से किसी के द्वारा बना सकते हैं। वो क्वेश्चन पूछा जाता है। चेंज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू कन्वर्ट हाउ विल यू कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर A एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन लिखिए तो पहले। एनिलीन, यहाँ इस चैप्टर से कन्वर्जन कम पूछता है, और जो पूछता है वो बहुत आसान रहता है। अगला जो 3 चैप्टर है उसमें कन्वर्जन ज़्यादा रहता है। हाउ विल यू कन्वर्ट A नंबर एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। चेंज करें इसको। ABCD अपना आगे बढ़ते रहेगा, सॉल्व भी करते रहता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आंसर इसका। सबसे पहले आप ये बताइए कि एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन में क्या लगा देंगे, NH2। बताइए तो एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5Cl। यानी बेंजीन रिंग में आप NH2 को हटा के क्या जोड़ दीजिए, Cl। इसका मतलब ये है कि आपको इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है। आप जो भी चीज पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उस हर चीज को इम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं, और वो हर चीज आपके लिए अवेलेबल है यदि आप करना चाहें तो। इस काम को करेंगे कैसे, पहले आप ये बताइए कि यदि आप बेंजीन में यहाँ पर Cl जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, ये बताइए आप। NH2 को हटाना। तो NH2 को ऐसे थोड़े हटाएंगे, अरे तुम हट जाओ।
उसको तो बाय प्रॉपर रिएक्शन हटाना पड़ेगा। और रिएक्शन से जब हटाइएगा तो उसके लिए आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि आखिर ये काम होगा कैसे। एक बात तो हमेशा याद रखना कन्वर्जन के लिए, जब कभी भी एनिलीन से नाइट्रोजन को हटाने की नौबत आए, कभी भी आज के बाद, तुम सेंड मेयर रिएक्शन को याद कर लेना। वो बहुत आसान रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। सेंड मेयर रिएक्शन याद कीजिए कैसे होता था। ये रिएक्शन करता था HCl प्लस NaNO2 के साथ, जिसका तुम मैकेनिज्म क्लास में ऑनलाइन देखा था, हम वीडियो भेजे थे। ये ना सबसे लंबा कन्वर्जन वाला रिएक्शन था, ये सबसे लंबा मैकेनिज्म वाला रिएक्शन था। ये रिएक्शन काफ़ी कम टेम्परेचर पर होता था, 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C। और याद कीजिए ये कन्वर्ट कर जाता था किस में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, N2Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। इस रिएक्शन को कुल 4 बार पढ़े हैं आप पूरे सिलेबस में, डाइजोनियम साल्ट। और आप याद कीजिए डाइजोनियम साल्ट से हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं, फिनॉल भी बना सकते हैं, सब चीज़ बन सकता है। और ये सब भी प्रॉपर लिखाया गया है आपको। आप प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन का दूसरा रिएक्शन निकालिएगा, सेंडमेयर रिएक्शन है, और वहां पर बहुत सारी बातें लिखाई गई। मेन था कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। क्लोरोबेंजीन में आप याद करो, यहाँ पर CO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराए थे। CO2Cl2 के साथ इसको गर्म कर दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यदि आप Cu2Br2 ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuCN ले लेंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। Ki ले लेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। यदि आप इसी को वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो फिनॉल बन जाएगा। और ये सब कन्वर्जन में आ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन तो है ही, ब्रोमोबेंजीन यहाँ लेना होगा CO2Br2, ठीक है। और यदि Br2 क्या कह रहा है तो यहाँ पर HCl की जगह क्या ले लीजिए, HBr, ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें भी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू साइनोबेंजीन, वही रहेगा सेम। यहाँ पर क्या ले लेंगे, CuCN, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कह दे कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनॉल, सेम रिएक्शन रहेगा। यहाँ पर खाली क्या ले लेंगे, वार्म वाटर। याद कीजिए गर्म जल के साथ इसको वाटर रिएक्शन कराते थे तो। अच्छा, इस सभी रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होता है, नाइट्रोजन गैस। ये सब आपको याद है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं एनिलीन, और यहाँ इसको लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन। हम तो यहाँ पर चलेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। आपको जब इस पर काम करना हो तो आप जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो आपको मतलब ऐसे कुछ लिखना है, ए आंसर। सबसे पहले तुम क्या करो, एनिलीन लिखो, एनिलीन के बगल में उसका स्ट्रक्चर बना दो। फिर नीचे लिखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के बगल में उसका स्ट्रक्चर बना दो। और दोनों का स्ट्रक्चर बना दिया तो तुमको ये समझ में आ गया कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए, ये समझ में आ गया। फिर दिमाग में अपना एक कैलकुलेशन करो, केमिकल कैलकुलेशन, कि कैसे कैसे हमको चलना है। वो जब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो तुम तुरंत उसको एक लैंग्वेज दे दो। बताइए लैंग्वेज क्या बनेगा। रिएक्शन यदि पता है तो लैंग्वेज पता हो जाएगा। when aniline reacts with a mixture of HCl and NaNO2, this mixture is known as C2 mixture at very low temperature, रेंज दे दीजिए ब्रैकेट में 0 डिग्री C to 5 डिग्री C, then benzene diazonium chloride is formed or diazonium salt is formed which further reacts with Cu2Cl2 to form क्लोरोबेंजीन। और उसके बाद ये रिएक्शन लिख दीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कहीं एक नंबर भी कटे, आपका सॉलिड नंबर मिलेगा। और इस ऐसे लोगों को ही 96 97 चलाता है केमिस्ट्री में, जो कि केमिस्ट्री में उतना नंबर तक नहीं पहुंचता है सब्जेक्टिव में, फिर भी आ जाता है। तो आप इस तरह से चलेंगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन अब है आपसे कि बी नंबर में एनिलीन टू फिनॉल, क्या लिखेंगे लैंग्वेज, फिर यही बनेगा व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड NaNO2। अब देखो सेम तो पूछेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुमको एक बार पूछ दिया एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या फिर बी नंबर में दे दिया बुआ तो तनी आसान है लो, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। उसमें कुछ और क्वेश्चन होगा, जो होगा उसको हम बी नंबर में, सी नंबर में, डी नंबर में करेंगे। ये तो ए नंबर था। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्यूशन तुमको बता दिए कि देखो ये है।
क्या इसका लैंग्वेज लिख लोगे ना खुद से? लिखिए रिएक्शन। तो तेरे इसको उतार लीजिए और 3 क्वेश्चन लिख लीजिए। उस पर आप सोच के आइएगा। यदि कुछ कर सकते हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, सब काम हम करेंगे। पिछला साल जो क्रैश कोर्स हुआ था ना, इतना दिन में समाप्त हो गया था। और उसका फीस कितना था पता है? 500। पिछला साल क्रैश कोर्स 21 दिन में समाप्त हुआ था। आपका कितना क्लास हुआ है अभी तक? मतलब 21 दिन, उसमें बीच में छुट्टी उट्टी भी रहा था जैसे आपको रहता है। 14 से क्लास हुआ था ना स्टार्ट। तो 14 दिन उधर इधर, आज कितना 6 तारीख है ना। और वही 20 21 दिन में समाप्त। क्या समाप्त हुआ था पता है? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के दे दिए थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने से तैयार करो, कॉपी पलटो, उसमें देखो कि कैसे तुम आंसर खोज के निकालोगे। और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किए थे। इस बार क्या है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में चला गया। ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आप घर पर अपने से तो पढ़ते हैं नहीं। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दे देंगे तो आप क्वेश्चन ही लिखा हुआ देखते रह जाइएगा, उसका आंसर ढूंढिएगा नहीं। तो बहुत लोग बोला कि सर मज़ा नहीं आया। इस बार आ रहा है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। इस तीन सुनिए तो इधर देखिए। इस तीनों को उतार लीजिए तो, ऐसे करके। बी, टी, टी। एनिलीन टू फिनॉल, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइलेमीन, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड। पहले आप यहां तक पहुंचिए और एगो ई भी लिखेंगे आप इसमें। बस क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए, इसको करेंगे कल, हम करेंगे सबको, लेकिन आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर पर कि ये सब हम काम कैसे करेंगे। हालांकि तुमसे होगा नहीं, कोशिश करना बस। और कल हम 4 गो कन्वर्जन बताते हैं, देखो उसके बाद कन्वर्जन तुमसे कैसे बनने लगेगा, खुद से बनेगा तुमसे कन्वर्जन। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन बहुत भारी है, कुछ ट्रिक है जो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ खास रिएक्शन है जो बार बार कन्वर्जन में रिपीट होता है, बस उसी को कैच करना है। और यहीं पर ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कन्वर्जन से हर चीज़ क्लियर हो जाता है। आपसे आपसे पूछेगा ना कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस टू दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो उसमें सब बात आ जाता है, उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ जाता है, मैचिंग वाला आ जाता है। क्योंकि रिएक्शन पर जिसको कमांड है वो कहीं से कहीं कुछ घुमा सकता है। अब यदि मान लो 100 गो रिएक्शन में 2 4 गो रिएक्शन नहीं ही तुमसे बना तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। कभी कभी तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी, तो आप तो खैर आप ही हैं। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, परफेक्शन 100% किसी में नहीं होता है, लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं। ई नंबर लिखिए तो। लिखिए मिथाइल क्लोराइड टू, मिथाइल क्लोराइड टू
सोचने दो ना रे, कुछ होने नहीं दे। अब तुमको ये थोड़े कह सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिल्क टू मटन, ऐसा होगा? ऐसा होता है क्या? दूध से मटन बना दीजिएगा, ये संभव है? तो क्वेश्चन क्या दिया है उसके हिसाब से क्या बनेगा वो दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ता है। 3-4 रिएक्शन तरफ के हमको सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट तुमको क्या दे, ताकि 4-5 स्टेप में भागो, तुम क्वेश्चन भारी से भारी बने, ताकि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा चीज रिवाइज हो। और तुम चाहता है कि कम में पर हम इनको ब्लॉक कर दें, 2-3 स्टेप में काम खत्म हो जाए। अच्छा लिख लो, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल एल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल एल्कोहल। एक और लिखो, लिखेंगे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन टू, ब्रोमोमीथेन टू एसिटिक एसिड, ब्रोमोमीथेन टू एसिटिक एसिड। अब कल आप आइएगा तो इस सबको हमको खाली लिखा दीजिएगा, हम सब सॉल्व कर देंगे। कल क्वेश्चन लेके आइएगा सब्जेक्टिव वाला, और थोड़ा सॉरी ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला को सुनो इधर, कल का होमवर्क ऑब्जेक्टिव वाला सब क्वेश्चन बना के लाना, जो नहीं बने उस पर प्रयास करना, ढूंढना रिएक्शन कहाँ तुमको मिलता है, फिर भी नहीं बने तो हम हैं। दूसरा बात है कन्वर्जन जो दिया गया है उस पर अटेम्प्ट करना। और तीसरा बात है क्लोरोफॉर्म का बोले हैं ना वो प्रिपरेशन देख के आने के लिए, उसको देख के आना। कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।